माननीय मुख्यमंत्री जी को तो सारे अफसर लोग धोखा दे रहे हैं। जो भी पैसा इनको आता है वो काम कहाँ कर पा रहे हैं। जो विभाग देता है उसी को 2 बार 3 बार पढ़ देता है। प्रश्न का गलत जवाब आ जाने पर हास्यास्पद हो जाता है। उसी बात को घुमा के जवाब देते हैं और केंद्र पर दोषारोपण करते हैं जो विपक्ष के साथी न बोले। देखिए, बीजेपी के तमाम विधायक लगातार सरकार को घेरते हुए सदन के अंदर नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है, कहीं ना कहीं जो गर्माहट है सदन की वो बेकाबू होते दिखाई दे रही है। और तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो लगातार कहते दिखाई दे रहे हैं कि जनता के मुद्दे पर बात सरकार करना नहीं चाहती है और लगातार सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता रामप्रीत पासवान जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जो बजट पेश किया गया कैसे देख रहे हैं? सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार को तेज करेगी और आप लोग सवाल उठा रहे हैं। अरे हम लोग जब सत्ता में थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो जो बजट उस समय में पेश हुआ था सेम वही बजट पेश हो रहा है। आज भी ग्रामीण विकास का बजट पेश हुआ है, वो पुछल के बात कर रहे हैं। हम लोगों ने जिस काम को आगे बढ़ाया था आज उसी बात की दुहाई मंत्री जी दिए हैं, तो नया तो कुछ नहीं है। सरवर कुमार जी कह रहे हैं केंद्र सरकार सहयोग ही नहीं कर रही है। केंद्र सरकार जो अब व्यक्ति समार जाएगा ना, देखिएगा इनका पैसा सिलेंडर करेगा। जो भी पैसा इनको आता है वो काम कहाँ कर पा रहे हैं। वो तो पैसा इनका सिलेंडर करता है स्मार्ट को, पैसा ले लेते हैं। उनके पदाधिकारी काम नहीं करते हैं। उनके पदाधिकारी तो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक प्रधानमंत्री आवास में 40,000 50,000 ये लोग घूस ले लेता है, कैसे गरीब का घर बनेगा? और इस बात को कबूल भी करते हैं, सत्ता पक्ष के भी लोग बोले हैं। तो ये स्थिति है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो सारे अफसर लोग धोखा दे रहे हैं। मनरेगा में मनरेगा को बढ़ाने की जो 210 रुपया जो भी रकम है उसे बढ़ाकर 350 रुपया करने के बाद श्रवण कुमार भी कहते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके लिए उन्होंने केंद्र में जो मंत्री उन्हें चिट्ठी लिखा, उनसे मिले, उनसे बात की, मगर अब तक केंद्र सरकार जो है वो बिहार के प्रति कुछ सोच नहीं रही है और सदन में बैठे बीजेपी के विधायक और तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, दरअसल मनरेगा में जो मजदूरी तय है, अब तो मजदूर मिलता नहीं है, ये बात तय है। जो मजदूर को 300-400 रुपया मिलता है वहाँ 210 रुपया मिलता है। तो ये 210 रुपया में कोई मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, अब तो मिट्टी मिलता है न कच्ची सड़क है। अब तो ट्रैक्टर से भर करके अपना जमीन भरवा रहा है। तो मनरेगा का कोई वर्क ही नहीं है राज्य में। और जो पॉलिसी है उसमें तो और नहीं है। पॉलिसी है जो मनरेगा को लेबर काम करेगा, और लेबर काम करेगा तो लेबर मिलता ही नहीं, तो काम कहाँ करेगा? और 210 रुपया में कौन लेबर काम करेगा? यहाँ यदि वो 350 रुपया बढ़ाने की बात करते हैं तो यहाँ से प्रस्ताव भेजे, हम लोग भी इसका समर्थन करेंगे। तो उन्होंने तो कई बार लेटर लिखा है, मिलकर आए हैं, मगर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सोच ही नहीं रही है कई बार मिलने के बाद भी, और यहाँ आप लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं सोचने का यही कारण है, जो वो काम हो नहीं रहा है, लेबर मिलता नहीं है और मिट्टी खोन के कोई भी मजदूर वो रोड पर देने के लिए तैयार नहीं है। वो सारे जेसीबी से मिट्टी खोन करके रोड पर दिया जा रहा है। लेबर मिले तब ना लेबर की बात हो, तब ना सरकार बढ़ाए। ये स्थिति है बिहार में। रामप्रीत जी, ये बताइए, सदन के अंदर तो आप भी थे, तमाम सवाल उठा रहे हैं, क्या विभाग के जो मंत्री हैं वो जवाब देने में सक्षम हैं आप लोगों के प्रश्नों के? देखिए, विभाग के मंत्री जो हैं ये घुमा के जवाब देते हैं, लेकिन उसी बात को घुमा के जवाब देते हैं और केंद्र पर दोषारोपण करते हैं जो विपक्ष के साथी न बोले। जो केंद्र ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो इस पर वो सवाल करते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन वही घुमा के जवाब देते हैं। संतोषजनक जवाब मिलता है? नहीं मिलता है, संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। वो घुमा के जवाब देते हैं, तो संतोषजनक कहाँ हुआ? का कारण क्या रहा? जो अधिकारी जो बताते हैं, क्या मंत्री उसी चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं? आप हम लोग जो प्रश्न भी करते हैं तो जो अधिकारी लिख के देता है उसी को मंत्री लोग पढ़ते हैं। हम लोग जो कहते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं। आप भी मंत्री रह चुके हैं, क्या उसी चीज़ों को पढ़ते थे? हाँ, उसी से पढ़ते थे, यही पढ़ना ही है। हम भी जो मंत्री थे तो हमारे विभाग के जो आती थे, लेकिन हम कभी कभी उखड़ जाते थे इस माने में जो तुम गलत जवाब देते हो। जिस चीज़ को हमने देखा है उसको तुम ऐसा जवाब क्यों दे रहे हो? तो हम उसको कहते तो फिर बना कर लाओ। लिखी हुई चीज़ अधिकारियों द्वारा जो लिखी जाती है, क्या उसे एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है मंत्रियों को? तमाम मंत्री जो है जरूरत है एकदम, और हम करते भी थे, एकदम एनालिसिस करते थे। वहाँ के डीएम से पूछते थे, अपने विभाग के पदाधिकारी वाले डीएम से पूछते थे, बताइए इसका क्या हाल है, और तब वो जवाब आता था। वो एकदम निश्चित रूप से मंत्री को पूछना चाहिए। वर्तमान में जो मंत्री बने हैं, कई तो पहली बार बनकर आए हैं, क्या इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? आप तो मंझे नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ।
जो विभाग देता है उसी को 2 बार 3 बार पढ़ देता है। तो विपक्ष में ये वहाँ इनका हास्यास्पद हो जाता है इनका बात। जो प्रश्न का गलत जवाब आ जाने पर हास्यास्पद हो जाता है। जब सार्वजनिक में कुछ देखते हैं और जवाब कुछ आ जाता है तो स्वाभाविक है उस मंत्री की खिंचाई हो जाती है। तो नए मंत्रियों को विभाग के ये जो पदाधिकारी है वो पदाधिकारी मुख्य रूप से अपने तरफ से बना के भेजता है जवाब अपने पदाधिकारियों से मिलके, और जैसे उसी में मंत्री की खिंचाई हो जाती है। तो आपने सुना किस तरीके से मंत्रियों की खिंचाई होती है और कारण क्या है। तमाम बातों को रामप्रीत पासवान ने बताया, क्योंकि मंत्री भी रह चुके हैं, तमाम पहलुओं को जानते हैं, समझते हैं और बिहार की राजनीति को बहुत करीब से परखते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम, पटना।